कि कैसे सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस टूट चुके हैं। उनका जो भी उनका स्टेचर था वो अभी है नहीं। हाल ही में मैंने सुप्रीम कोर्ट में सोनम को बाहर निकालने का जो मुहिम चलाई थी, उसमें ये पता चल गया है कि हमारी जुडिशियरी जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, हमारी पुलिस तो कॉम्प्रोमाइज्ड है ही, हमारा मीडिया भी बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज है। लेकिन क्योंकि सोनम के जो 30 साल के उनकी काम रहा है और तपस्या रही है, उनकी एक इतनी इज्जत और प्यार है लोगों के उसमें कि हर, चाहे वो जुडिशियरी हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो मीडिया हो और चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या जो भी हो, गवर्नमेंट के दबाव में कुछ भी बेशक वो करें, लेकिन हर एक के ज़मीर में ये मूवमेंट को हेल्प करने का ही जज्बा रहता है और जिसकी वजह से आज तक ये यहाँ आया है। हाँ, उस समय उनका फास्ट तुड़वाया गया था, पर इस बार मुझे नहीं लगता कि ऐसे होने की कोई संभावना है। तो मैम 20 तारीख का कंफर्म है, इस बार 20 तारीख को जो मार्च जाना है वो कंफर्म है? हाँ, क्योंकि ये फाइनली एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना ये एग्जीक्यूटिव और पावर और पॉलिसी मेकर्स का काम है और हमारा काम है उन तक ये बात पहुंचाना कि ये सिस्टम कंप्लीटली टूट चुका है। ये हम विश्व गुरु इसके सहारे नहीं बन सकते। हमारे बच्चे जो क्लास 8 तक, हर बच्चे को सेम एजुकेशन मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल्स इतने अच्छे होने चाहिए कि ये नहीं कि सिर्फ अमीर लोगों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में अच्छा पढ़े। तो ये सब तो हमें दिख ही रहा है कि पूरा सिस्टम टूटा हुआ है। ये जो नीट का एग्जाम लीक हुआ, ये तो जस्ट एक छोटा सा सिम्टम था, लेकिन ये जो ब्रोकन सिस्टम है ये तो हम सबको पता है। तो ये जो मूवमेंट है ये जस्ट एक प्रोटेस्ट, एक पेपर लीक के लिए नहीं है, ये पूरे देश की ज़मीर को, कॉन्शियंस को जगाने के लिए है और वो सफिशिएंट हद तक जग चुकी है। क्योंकि जब तक हम सिर्फ चावल और राशन मांगते रहेंगे तो गवर्नमेंट हमको वही देके खुश रखेगी, लेकिन जब हर नागरिक शिक्षा की मांग करेगा, जो अभी इतना अवेयरनेस और अवेकनिंग आ गया है ये प्रोटेस्ट के बाद, तो मैं चाहती हूँ कि सोनम वांगचुक ने जो 20 दिन तक फास्ट किया और अभी भी जारी है, क्योंकि अभी वो डॉक्टर्स इलेक्ट्रल पाउडर देने की बात कर रहे थे लेकिन उन्होंने मना किया कि वो फास्ट अभी भी उनका जारी है। तो वो सिर्फ एक छोटे से पॉलिटिकल मिनिस्टर तो आते जाते रहते हैं और वैसे भी कोई मिनिस्टर्स को याद नहीं रखता, लेकिन जो ग्राउंड पे चेंज होता है उस पर ये होता है। तो वो मिनिस्टर को तो खुद ही रिजाइन करना चाहिए था, लेकिन उनका ज़मीर इतना जगा हुआ नहीं है, उन्होंने नहीं किया और वो हमेशा जागृत रहेगा और इसलिए जैसा प्लान था वैसा चलता रहेगा। और आप निश्चिंत रहिए कि हम यहाँ हैं, सोनम की तबीयत बिल्कुल ठीक है और हम जल्दी ही उनको यहाँ से डिस्चार्ज करके एक ऐसे अस्पताल में लेके जाएंगे जिस पे हम ट्रस्ट करते हैं। धन्यवाद। मैम, कैसे दादा वही है ना, और सिंगल करेंगे क्या? ट्राई करो देखो सारे डॉक्टर shifted to Subsing Hospital. He was forced by some police officials and he was lifted to Subsing Hospital. तो मुझे कुछ जो हेल्थ जो उनकी जो मॉनिटर कर रहे हैं डॉक्टर्स, उन्होंने जो पैरामीटर्स बताए हैं उसमें थोड़ा उनका पोटाशियम आज उनका कम आया है, जो कल इवनिंग था उसमें वो थोड़ा लोअर साइड पे है और यूरिन में कीटोन्स हैं और वो स्टेबल हैं। सर, ब्लड शुगर कैसा है? बाकी शुगर जो कल इवनिंग लिया था वो जो फ्लक्चुएट वो बिटवीन 60 एंड 80 था, तो यस्टरडे इट वाज 67 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। आज जो कंसर्न है वो हाइपोकैलेमिया वाली स्टेज होती है, जब पोटाशियम नीचे होता है तो वो हार्ट की जो रिदम्स को भी अपसेट कर सकता है, तो वो एक थोड़ा सा है फैक्टर जो है, एक रेड फ्लैग हमें लग रहा है, लेकिन अब ये अंडर ऑब्जर्वेशन में है, बट ही इज स्टेबल। सर, कल आप बोल रहे थे कि इनको ले जाना पड़ेगा हॉस्पिटल के लिए तो था ही, क्योंकि स्टेज 3 में चले गए थे कि कितने दिन की फास्टिंग थी, 21 डेज की, उसमें पहले आपका जो कीटोन बॉडीज प्लस आए, फिर यूरिक एसिड लेवल भी रेज कर गया था, तो नेचुरली अलार्मिंग स्टेज तो शुरू हो गई थी। लेकिन अब जैसे कि प्रोटेस्ट भी नीचे आ रहा था, नजदीक आ रहा था, तो मॉनिटरिंग भी, हाई कोर्ट का भी ऑर्डर आ गया था कि ही शुड बी कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग की जरूरत है बाई हेल्थ ऑफिशियल्स, तो उसको देखते हुए मोस्ट प्रोबेबली ही वाज लिफ्टेड फ्रॉम द साइट। डॉक्टर्स क्या इलाज कर रहे हैं? क्या इलाज? अभी तो अंडर ऑब्जर्वेशन में, जो पैरामीटर्स जो अपसेट हुए हैं उस पैरामीटर्स का ट्रीटमेंट के लिए पूछा है, उसका वो इलाज कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि मिसेज वांगचुक ने बताया कि शी इज नॉट सेटिस्फाइड विद दिस सेटअप और एक्चुअली दे आर नॉट अलाउड टू मीट ऑल्सो, उनको ही मिलने की इजाजत दी गई है। सो प्रोबेबली दे आर थिंकिंग ऑफ शिफ्टिंग टू सम अदर्स। डिहाइड्रेशन की भी बात की जाए? हाँ, डिहाइड्रेशन तो है, कीटन बॉडीज यूरिन में आई है, डेट इज ड्यू टू डिहाइड्रेशन ऑल्सो,
और जो पोटाशियम है जो इतना वो नीचे आ गया जब इतने दिन का स्टारवेशन रहा है और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ है तो उसकी वजह से पोटाशियम नीचे आ गया। सर फैमिली के कंसेंट का आ रहा है कि उनकी वाइफ ने ट्वीट किया था कि उनके कंसेंट के अगेंस्ट कुछ भी ना किया जाए, तो उस पर क्या कोई पुलिस ने? नहीं, वो तो खैर उनकी कंसेंट के बगैर तो जो वो तो कंसेंट से बगैर आप तो थोड़ा सा साइड कर मेडिकल में तो कंसेंट के बगैर तो डॉक्टर्स कांट स्टार्ट द ट्रीटमेंट, तो कंसेंट लिया गया है। और जो कल का पोटाशियम लेवल जो वहाँ नॉर्मल था, आज यहाँ पर जो नीचे आया उसको काउंटर चेक करने के लिए सैंपल लिया गया है और प्राइवेट लैब में हम बाहर उसको भेज रहे हैं काउंटर चेक करने के लिए कि ये सैंपल की जो रीडिंग्स आई हैं जो पोटाशियम लेवल वो वाकई ही लो है या मतलब उसमें कुछ नॉर्मल है। सर दवाइयाँ कौन सी दी जा रही है? दवाइयाँ अभी नहीं, अभी तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो इम्बैलेंस हुआ है उसको इलेक्ट्रोलाइट्स से स्टोर करेंगे, जो ORS में जो इलेक्ट्रोल्स रहते हैं उसी से स्टोर किए। आप भी मानते हैं कि उनको जरूरत थी एडमिट करने की? अभी एडमिट की तो अंडर ऑब्जर्वेशन की तो जरूरत थी, लेकिन जैसे कि मैंने जो पाया कि डॉक्टर मिस्टर वांगचुक तो इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी और वो तो किसी चीज़ के लिए तैयार भी नहीं थे, तो वो तो थे कि आई विल हर हालत में जो है मंडे तक इसमें आई विल बी ऑन इंडेफिनिट फास्ट और कुछ भी ऑरली नहीं लूँगा। सर आप कहाँ से हैं, कौन से? वो इसमें रिकवर का ऐसे कि जब हम रीफीडिंग सिंड्रोम होता है कि उसमें ऐसा नहीं कि ये कि जैसे आदमी को हमें अराउंड 2000 कैलोरीज आदमी इंसान को चाहिए होती है, तो जब स्टारवेशन में रहता है तो रीफीडिंग में ऐसा नहीं कि उसको एक दिन में हम 2200 किलो कैलोरीज देंगे, तो हमें छोटे छोटे उस कैलोरीज में छोटे छोटे मील्स में सारे इलेक्ट्रोलाइट्स का ध्यान रखते हुए सोडियम पोटाशियम जो भी है उन सब का ध्यान रखते हुए इनकी फीडिंग शुरू कराई जाएगी। आप कह रहे हैं कि आप उनको कंटिन्यूसली चेकअप कर रहे थे, हाँ तो जी। सुबह जब ये पुलिस ने एक्शन किया, वर यू इन्फॉर्म्ड एट द टाइम? हाँ, आई वाज इन्फॉर्म्ड अराउंड 7:30-7:45 Okay. कि he has been lifted from the site By to some who informed you? the volunteers at the The volunteers. The police- No, the police didn't inform me. The सर police आप didn't. कहाँ पर डॉक्टर हैं? और मैं फिर अपना फैमिली introduction- फिजिशियन है और मैं आज मतलब बहुत सालों बाद ही मैं सफदरजंग से ही मैंने अपना MBBS किया है। मैं यहाँ पर 81 से 89 तक इसी इंस्टीट्यूशन में अभी था। सर कहाँ पर अभी हैं? मैं अपने फैमिली फिजिशियन हूँ और मेडिकल सुपरिटेंडेंट हूँ द क्लिनिक सर्जिकल सेंटर हॉस्कास। प्राइवेट में। हाँ जी, थैंक यू। लेकिन जब हमने कहा कि रिपोर्ट दिखाइए, क्योंकि हम बिना रिपोर्ट के कुछ भी उनको देना नहीं चाहते हैं, मैंने क्लियरली ये कहा है कि कुछ भी ओरल या इंट्रावेनस बिना मेरी कंसेंट के उनको नहीं दिया जाएगा और जो भी दिया जाएगा वो रिपोर्ट के बेसिस पे दिया जाएगा। लेकिन वो हमें वो रिपोर्ट दिखा तो रहे हैं जिसमें 2.9 है उनका पोटेशियम, लेकिन दे नहीं रहे। तो इसीलिए ये ट्रांसपेरेंसी की वजह से मुझे ये ट्रस्ट में प्रॉब्लम आ रहा है। और ऊपर से अगर ये मेडिकल ही इशू था तो इतने पुलिस यहाँ क्या कर रही है? और सेकेंडली हमारा फ़ोन हमें क्यों नहीं ले जाने दिया जा रहा सोनम को? तो ये जैसे सफदरजंग हॉस्पिटल नहीं है, जैसे सफदरजंग प्रिजन है ऐसा लग रहा है। इतने सारे पुलिस हैं उस फ्लोर पे और जो 2.9 ये कह रहे हैं जिसके बेसिस पे ये इंट्रावेनस देना चाहते थे पोटेशियम, जो मैंने मना कर दिया है, वो 2.9 मेडिकली पॉसिबल नहीं है कि एक ही शाम में 4.3 से 2.9 आ जाए। मैम क्या आपको लग रहा है कि सोनम की हंगर स्ट्राइक तुड़वाने की कोशिश की जा रही है? हाँ, डेफिनेटली ये तो उनकी रूल बुक का ही एक पार्ट है। ये तो हमको पता ही था कि वो कोशिश करेंगे कि जो मंडे, एक्चुअली ये जो पिछले 20 दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है ये एक मिसाल है देश में कि जिस जेनजी को इतना उनके बारे में बुरा भला कहा जा रहा था, उसी जेनजी ने ये दिखाया है कि कितने पीसफुल प्रोटेस्ट से, कितने सही तरीके से हम अपनी मांगों को आगे रख सकते हैं। तो ये प्रोटेस्ट इतने अच्छे तरीके से किया जा रहा है और इसीलिए सोनम वांगचुक इसके साथ ये जुड़े, बहुत ऑर्गेनिकली इसके साथ जुड़े, क्योंकि उनको यूथ की ये मांग बिल्कुल सही लग रही थी कि एजुकेशन के लिए एजुकेशन की ट्रांसपेरेंसी के लिए, एग्जामिनेशन के लिए जो यूथ मांग कर रहे हैं, जो उनका भविष्य इस पर डिपेंडेंट है, वो बिल्कुल सही है मांग। और जो ये यूथ मूवमेंट चल रहा था वो इसीलिए इसके साथ जुड़े ताकि ये गलत लोग इसका गलत इस्तेमाल ना करें, ताकि वो अगर इसके साथ रहेंगे तो वो इसको गाइड कर सकते हैं इस मूवमेंट को। और वही हमने देखा कि पिछले 20 दिनों में जैसे सोनम पहले अनशन करते आए हैं पीसफुल प्रोसेस से, किसी को बिना तकलीफ दिए हुए, वैसा चल रहा है। तो इसीलिए कोई कारण नहीं है इनके पास कि मंडे की जो यात्रा है उसको रोक सकें। लेकिन ये जानते हैं कि अगर मंडे मॉर्निंग यात्रा जो निकलनी है, अगर वो निकलेगी तो वो जस्ट दिल्ली में नहीं निकलेगी, पूरे देश में निकलेगी, क्योंकि हर शहर ये प्लान कर रहा है कि दिल्ली में नहीं निकलेगी, पूरे देश में निकलेगी।
क्योंकि हर शहर ये प्लान कर रहा है कि वो उसी वक्त वो भी यात्रा करे। और अगर सोनम की तबीयत, मुझे तो नहीं लगता कि उसमें कुछ खराब है, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। और हम एक थर्ड पार्टी लैब से दोबारा वो टेस्ट रिपीट करने जा रहे हैं बिना उनको दवाई देने के पहले, और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और वो यात्रा के लिए रेडी होंगे। और ये आंदोलन बाकी के बच्चों ने, इंक्लूडिंग अभिजीत ने, जारी रखा है। और अगर सोनम ना भी ज्वाइन कर सके वो यात्रा को, तो मैं उनको रिप्रेजेंट करते हुए वो यात्रा को लीड करूंगी और वो होगा। मंडे को जो प्लान है वो ऐसा नहीं है कि सोनम को अगर वहां से जबरदस्ती ले आए हैं तो वो रोक सकते हैं, क्योंकि मैम क्या सोनम